साथियों, आज हम बात करते हैं बोहरा समिति की रिपोर्ट की। बोहरा समिति की रिपोर्ट की बात इसलिए करना चाहते हैं कि कल यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन की अध्यक्षता में गठित एक बेंच ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सभी राज्यों को आदेश दिया है, सरकार को आदेश दिया है कि वो किसी नेता या जनप्रतिनिधि के खिलाफ दर्ज मुकदमे को तब तक वापस नहीं ले सकती है जब तक हाई कोर्ट उसकी इजाज़त नहीं देती है। अभी तक क्या होता है कि कोई मुकदमा दर्ज है किसी नेता के खिलाफ, जब उसमें लगता है कि अब मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी, कोर्ट में जब मामला जाता है विचार उस पर सुनवाई शुरू होती है और जब लगता है कि इसमें नेता को सज़ा भी हो सकती है तो इस बीच में मुकदमा वापस होने का आदेश हो जाता है। राज्य सरकार को CRPC की धारा 321 के तहत ये अधिकार है कि वो ऐसे मुकदमे को वापस ले सकती है और यही कारण है कि मुकदमे की नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी जो हमारी लोकसभा है उस लोकसभा में 43% जो हमारे सांसद हैं उनके खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं। उसमें 159 सांसद, ये लगभग आपका 200 से ऊपर, 243 या 255 से ऊपर मुकदमे हैं, ऐसे सांसद हैं और ये 43%। और उसमें 159 सांसद ऐसे हैं जिसके खिलाफ बलात्कार, हत्या के प्रयास, अपहरण जैसे मामले दर्ज हैं। और इससे पहले की 16वीं लोकसभा में भी लगभग यही हाल था। 150 या 200 सांसदों के खिलाफ ऐसे मुकदमे दर्ज थे। ये साथियों, ये जो डाटा है वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एक संस्था है, उसका ये डाटा है। उसने विभिन्न सांसदों द्वारा जो शपथ पत्र जमा कराया जाता है चुनाव से पहले, उस में से ये डाटा निकाला है मुकदमे का। तो खैर इसकी तो बात करेंगे। पहले ये है कि अब अगर ऐसा हो गया, अगर जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है राज्य सरकार को कि हाई कोर्ट की इजाज़त से ही वापस ले सकते हैं, तो इस कदम का ज़रूर हमें स्वागत करना चाहिए कि अभी लोअर कोर्ट में मामला रहता था, उसी समय आदेश हो जाता था और लोअर कोर्ट जो है वो सुनवाई उसकी बंद कर देती थी। और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए ये भी साफ कर दिया है कि जिस मामले की सुनवाई जहाँ चल रही है उसको उसी तरह से चलने दिया जाना चाहिए अगले आदेश तक। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 25 अगस्त की डेट लगाई है। अब ये मामला है कि अब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश क्यों आया है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसलिए आया है कि भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली थी जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जिन नेताओं के खिलाफ गंभीर किस्म के मामले दर्ज हैं उनको चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाए। अभी ऐसा सिस्टम नहीं है। अभी ये है कि जब सज़ा हो जाती है 3 साल से ऊपर तब उनको चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं होती है। फिलहाल अगर मामले दर्ज है तो चुनाव लड़ सकता है। तो अश्विनी उपाध्याय ने एक मांग ये की थी कि अगर किसी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं गंभीर तो उसको चुनाव लड़ने की इजाज़त न दी जाए। दूसरा ये था कि अगर ऐसे मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालत का गठन किया जाए ताकि सुनवाई जल्दी से जल्दी हो सके। तीसरी उन्होंने जो मांग की थी जनहित याचिका के जरिए, उसमें यह है कि नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए, MP या MLA का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम योग्यता, एक न्यूनतम योग्यता तय की जाए। तो बहरहाल ये मामला चल रहा है। 25 अगस्त को इसकी अगली सुनवाई है और उस अगली सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि अगर ऐसा कोई मामला दर्ज है तो राज्य सरकार हाई कोर्ट की इजाज़त से ही उसको वापस ले सकती है। यहाँ तक तो आप समझ गए कि अगर हाईकोर्ट की इजाज़त से मामला वापस होगा तो फिर संभावना बहुत कम होती है कि सरकार ऐसे मामले वापस ले सके, क्योंकि हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है उसमें राज्य सरकार का दखल कम हो जाता है, लेकिन लोअर कोर्ट में नियुक्तियों के मामले राज्य सरकार का दखल रहता है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस आदेश का अगर पालन होगा तो एक सकारात्मक माहौल बनेगा और ऐसे नेता चुनाव लड़ेंगे जो आपराधिक किस्म के नहीं हैं, जिस पर आपराधिक मुकदमे नहीं हैं। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को देखें
सुप्रीम कोर्ट ने आज ही आदेश तो दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर चाहती, हम ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया होगा। सुप्रीम कोर्ट पे टीका टिप्पणी करने मैं नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन इसी से जुड़ी एक समिति, बोहरा समिति की रिपोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं होने दिया था। तो अब हम बोहरा समिति की रिपोर्ट पर चलते हैं, इसको कल के आदेश से कोरिलेट करते हैं। वर्ष 1993 की बात है। 1993 में जब आपका मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, तो तत्कालीन सरकार ने एक बोहरा, NN बोहरा, गृह विभाग के तत्काल पूर्व सचिव थे NN बोहरा, केंद्रीय गृह विभाग, केंद्रीय गृह सचिव रहे थे, रिटायर्ड नौकरशाह थे। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। उस कमेटी में जितनी खुफिया और जांच एजेंसियां हैं, मैक्सिमम के जो तत्कालीन हेड थे वो सदस्य बने और एक समिति बनाई गई और उस समिति का गठन जुलाई 1993 में हुआ और अक्टूबर 1993 में, यानी 3 महीने के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। 1995 तक, 1995 तक वो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी रही। 1995 में रिपोर्ट की कुछ अंश को सार्वजनिक किया गया, बहुत मामूली अंश को, और उसमें उन्होंने, बोहरा समिति ने कहा था कि इस देश में नेताओं का, नौकरशाहों का, पुलिस का और अपराधियों का, संगठित अपराधियों का एक गठजोड़ है और उस गठजोड़ को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने उस गठजोड़ को तोड़ दिया तो एक सकारात्मक, स्वच्छ माहौल बनेगा और हमारे समाज पे, हमारी आर्थिक स्थिति पे, हमारी राजनीतिक स्थिति पे इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बोहरा समिति की रिपोर्ट का ये अंश, और उन्होंने समिति ने एक सुझाव ये भी दिया था कि हमें एक नोडल एजेंसी बनानी चाहिए। नोडल एजेंसी को, जो हमारे देश की जो खुफिया एजेंसियां हैं, हमारी जांच एजेंसियां हैं, हमारी पुलिस है, उस नोडल एजेंसी को अपनी सारी गोपनीय सूचनाएं अपराधियों से, नेताओं के गठजोड़ से जो भी रिलेटेड सूचना है उस नोडल एजेंसी को उपलब्ध कराए और नोडल एजेंसी उस गठजोड़ को तोड़ने के लिए काम करे। तो सरकार ने इतनी रिपोर्ट तो सार्वजनिक की, उसके बाद उस रिपोर्ट में क्या है वो आज तक 27 साल के बाद वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। उम्मीद की जाती है, ये अंदाज़ा है कि अगर उस रिपोर्ट की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाए, पूरे अंश सार्वजनिक हो जाए और उसके आधार पर सरकार एक्शन ले, तो शायद बहुत हद तक इस देश से माफियागर्दी से मतलब है इस देश से संगठित अपराध ख़त्म होगा और नेताओं और अपराधियों का जो गठजोड़ है, पुलिस का जो नेताओं के साथ गठजोड़ है, नौकरशाहों का जो गठजोड़ है, वो भी ख़त्म होगा। तो साथियों, अब सवाल ये है कि सरकार ने जो समिति बनाई तो उन्होंने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं की? और फिर सरकार ही नहीं, चलो उस समय हम मान लेते हैं कांग्रेस की सरकार थी, उस कांग्रेस की सरकार को लगा होगा कि उसके हित में नहीं है, उसने सार्वजनिक नहीं की। उसके बाद तो फिर देश में कई सरकारें आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, अभी भी भाजपा की सरकार है, उससे पहले भी कई सरकार आई नरसिंह राव के बाद, तो मनमोहन सिंह की सरकार आई। उन सरकारों ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? आखिर इस रिपोर्ट में क्या ऐसी बात है? अच्छा, दूसरी बात, यही बात ख़त्म नहीं होती है। बात जब वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई तो फिर एक सांसद त्रिवेदी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की और उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि आप सरकार को आदेशित करें कि वो बोहरा समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। फिर सरकार ने अपना पक्ष रखा कोर्ट में और AM अहमदी उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनकी अध्यक्षता में जो पीठ बनी थी, उस पीठ ने जो फैसला दिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार को इस बात के लिए छूट दे दी कि आप इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे या नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस रिपोर्ट में खुफिया एजेंसियों द्वारा जुटाई गई कई ऐसे तथ्य हैं जिसको सार्वजनिक करने से उससे देश का नुकसान होगा, इसलिए सरकार को ये बाध्यता नहीं है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। दोस्तों, मेरा मानना है कि पता नहीं उसमें खुफिया रिपोर्ट क्या है, लेकिन अगर वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाती तो शायद देश में अपराध का जो एक नेक्सस चल रहा है, नेता अपराधी और पुलिस का और नौकरशाह का, वो शायद
बहुत हद तक उस पर ब्रेक लग सकता था। अब देखिए, EDR की रिपोर्ट है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इन इंडिया, एक ये NGO है, इसने बहुत सारे अध्ययन किए हैं डेमोक्रेटिक रिफॉर्म को लेकर के, चुनाव में सुधार को लेकर के। तो इस एसोसिएशन की रिपोर्ट के हिसाब से लोकसभा में, आज की लोकसभा में 43% जो सांसद हैं वो अपराधी हैं, उनके खिलाफ अपराधी नहीं है, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसमें 159 ऐसे सांसद हैं जिसके खिलाफ बलात्कार, हत्या के प्रयास जैसे मुकदमे दर्ज हैं। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का तो हम स्वागत करते हैं कि जो मुकदमे दर्ज हैं नेताओं के खिलाफ वो तभी वापस लिए जाएं जब हाईकोर्ट इसकी इजाज़त दे। लेकिन साथ में शायद इस पे विचार हो, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पे। तो इसमें अगर वो वाकई देश हित की बात है तो कोई बात नहीं, फिर तो रुकना पड़ेगा। वरना अगर देश हित जैसा कोई मामला नहीं है तो बोहरा समिति की रिपोर्ट को ज़रूर सार्वजनिक की जानी चाहिए। अगर सार्वजनिक नहीं भी होती है तो बोहरा समिति ने जिस नोडल एजेंसी की बात की थी और जिस तरीके से उसके गठन की बात की थी और जिस तरीके से कहा था कि इस विभिन्न खुफिया एजेंसियां उनको अपनी सूचनाएं प्रोवाइड करें और एजेंसी काम करे, एक निगरानी समिति तो बनी लेकिन उसका वो कलेवर नहीं मिल पाया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कल के फैसले में भी कहा है कि हम जल्द ही ऐसी निगरानी समिति की गठन पे गौर करेंगे। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा फैसला कुछ सकारात्मक संदेश दे रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नेता, हमारी देश की सरकार भी इस पे कोई एक्शन लेगी और बोहरा समिति में जो सुझाए गए, बोहरा समिति ने जो उपाय सुझाए थे इन गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए, उस पर कोई काम होगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो हमने बनाया है ये एक तो हम उन सभी के लिए बनाया है, ऐसे सभी लोगों के लिए बनाया है जिनको भारत की तत्कालीन कंटेम्प्रेरी जो घटनाक्रम है उसमें रुचि है, ठीक। और दूसरा हमने उनके लिए बनाया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए बोहरा समिति को जानना बहुत ज़रूरी था, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जानना ज़रूरी था। लेकिन नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे, नेता अपराधी हैं या नहीं हैं, इस पे हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। ये कानून का काम, ये काम फैसला करना कानून का काम है, ये फैसला करना सरकार का काम है। हमें हमारे कंटेंट से मतलब है जो हमें अपनी जानकारी को रिच करे और हमें किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे हमें मदद मिले। साथियों, तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाया था। आपको अगर ये कंटेंट बोहरा समिति की रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आप पूरी रिपोर्ट जानना चाह रहे हो तो आप कहीं भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप मूल रिपोर्ट पढ़ना, आप किसी के भी द्वारा लिखी गई कोई न्यूज पीस या कोई और चीज़ पर उतना ये भरोसा मत करना। आपको अपनी जानकारी को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए आपको बोहरा समिति की ओरिजिनल रिपोर्ट या सरकार द्वारा जो सार्वजनिक किया गया जो अंश है उसको पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आज एक्चुअली मुझे बनाना था संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर के, हमने कल वीडियो शुरू किया था, उसका एक चैप्टर हमने कल बनाया था, एक आज बना था, जो आज हम इसलिए नहीं बना पाए कि हमें कई लोगों ने फ़ोन करके हमें बताया कि आज आपको बोहरा समिति पे कुछ कहना चाहिए। तो ये थी बोहरा समिति और ये थी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट का, ये था सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका ये अंश था। अब आप इसको कोरिलेट करिए और अपनी तैयारी, परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी को जो है एक इस बिंदु पे अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए। बाकी अगर कन्फ्यूजन हो तो अब हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के हमारी मेल आईडी से हमें आप मेल भेज सकते हैं। हम चाहेंगे कि हम आपकी उस कन्फ्यूजन को दूर करें। दोस्तों नमस्कार, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको लग रहा हो कि आपके लिए लाभदायक है, यूजफुल है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको कोई कमेंट करना हो उस पर अच्छा या बुरा तो आप वो भी करें। धन्यवाद दोस्तों।